हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सागर में। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 4 में लगे सभी उपन्यासों को ट्रिक के साथ। तो इसमें हमारे पास पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो देवरानी है और जो जेठानी है उन दोनों की आयु कितनी है, 70 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देवरानी जेठानी की कहानी, प्रकाशन वर्ष 1870। दूसरा उपन्यास है हमारे पास परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन वर्ष है 1882। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो हमारे गुरु हैं उनकी आयु है 82 वर्ष। तो परीक्षा गुरु, प्रकाशन वर्ष 1882। तीसरा उपन्यास है हमारे पास गोदान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936। ये इतना फेमस उपन्यास है कि इसका प्रकाशन वर्ष सभी को याद ही रहता है। तो गोदान 1936। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग प्रकाशित होते हैं, भाग 1 1940 में और भाग 2 1941 में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि शेखर नाम का कोई लड़का था, उसने अपनी जीवनी लिखी कितने वर्षों तक की, 1940, मतलब 40 वर्षों तक की जीवनी लिखी। ठीक है, और इसके 1 वर्ष के पश्चात इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। ठीक है, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और भाग 2 1941। ठीक है दोस्तों, फिर 5वां उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। इसको हम कैसे याद करेंगे कि भीष्म पितामह जो थे वो जब शैया पर लेटे थे तो उनके नीचे बाण लगे हुए थे। ठीक है, तो उन बाणों की संख्या कितनी थी, 46। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष 1946। फिर 6वां उपन्यास है बेला आंचल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। ठीक है, तो ये भी इतना फेमस आंचलिक उपन्यास है कि इसका प्रकाशन वर्ष भी याद ही रहता है सभी को। ठीक है, तो मैला आंचल 1954। फिर 7वां उपन्यास है झूठा सच। इसके भी 2 भाग प्रकाशित हुए, पहला भाग हुआ 1958 में और दूसरा भाग हुआ 1960 में। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि जब मनुष्य की आयु 58 वर्ष की हो जाती है तो उसको झूठ क्या है और सच क्या है इसका पता चल जाता है। ठीक है, तो झूठा सच भाग 1 1958 और भाग 2 इसके 2 वर्ष बाद 1960 में प्रकाशित होता है। ठीक है, तो 8वां उपन्यास है हमारे पास मानस का हंस। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। इसको हम कैसे याद करेंगे कि मनुष्य रूपी जो हंस है वो 72 वर्ष की आयु तक उड़ जाता है। ठीक है, तो मानस का हंस, प्रकाशन वर्ष 1972। फिर 9वां उपन्यास है हमारे पास तमस। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। इसको कैसे याद करेंगे कि तम मतलब अंधकार। ठीक है दोस्तों, तो तम मतलब अंधकार। तो मनुष्य जब 73 वर्ष का होता है तो उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो तमस, प्रकाशन वर्ष 1973। फिर 10वां उपन्यास है हमारे पास राग दरबारी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे कि कोई राजा का दरबार था, वहाँ पे राग बज रहे थे। ठीक है, वो कितने प्रकार के राग बज रहे थे, 68 प्रकार के। ठीक है, तो राग दरबारी 1968। आगे चलते हैं। फिर 11वां उपन्यास है हमारे पास जिंदगी नामा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे याद करेंगे कि 79 वर्ष की आयु तक जो ज़िंदगी है वो अपने नाम बदलती रहती है। ठीक है, तो ज़िंदगी नामा, प्रकाशन वर्ष 1979। फिर 12वां उपन्यास है हमारे पास आपका बंटी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। इसको हम कैसे याद करेंगे कि कोई बंटी नाम का लड़का था, उसकी आयु कितनी थी, 71। ठीक है, कितनी थी, 71। तो आपका बंटी, प्रकाशन वर्ष 1971। फिर अंतिम उपन्यास है हमारे पास धरती धरना अपना। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे कि 72 वर्ष की आयु तक जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए ना धरती का कोई महत्व रहता है ना धन का कोई महत्व रहता है। ठीक है, मतलब उसको ज़िंदगी की सच्चाई का पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने यूनिट 4 में लगे जितने भी उपन्यास हैं उनके प्रकाशन वर्ष को ट्रिक के साथ समझा और वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल साहित्य सागर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।